22 जनवरी 2024 को भगवान रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नज़दीक आती जा रही है तो राम भक्तों में उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। अगर हम राम मंदिर की बात करें तो राम मंदिर में जैसे भगवान रामलला को भोगराग होता है, आरती होती है, पूजा पाठ होता है, तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई चीज़ है पूजा पाठ में तो वो है फूल। तो हमारे साथ मौजूद हैं रामलला को जो माला चढ़ाया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है, तो हमारे साथ मौजूद हैं वो माली जो माला पहुंचाते हैं रामलला के मंदिर में। मंदिर में रामलला के आप माला देते हैं, कितने सालों से देते चले आ रहे हैं आप? जितने साल से मंदिर में राम भगवान का पूजा होने लगी तभी से हम लोग माला देते हैं। तो आज हो गया है 10-12 साल। तो हम लोग आए हैं यहाँ से 20 साल से रह रहे हैं। तो हम लोग माला पहुँचाते हैं, हर मंदिर में पहुँचाते हैं, लेकिन राम मंदिर में माला ऐसे पहुँचाते हैं जो माला हमको पसंद आता है वही राम मंदिर में भगवान को पहुँचाते हैं। जो अच्छा से अच्छा होता है, तुलसी है, माला है, कमल है, रजनीगंधा है, जूही है, चमेली है, जो आता है वो भेजवाते हैं भगवान के लिए। गुलदस्ता है, गुलाब का फूल है, सब रजनीगंधा है, ये सब भेजवाते हैं। अच्छा, अस्थाई मंदिर में भगवान रामलला को आप माला पहुंचा रहे हैं, अब तो अपने घर में विराजमान होने जा रहे हैं, तो कितनी खुशी है उस दिन को देख करके और आज के दिन को देख करके? हम लोग को तो बहुत खुशी है, बहुत खुशी है कि आज भगवान को भी घर मिल रहा है। हम लोग को जैसे घर मिलता है, हम लोग खुश रहते हैं, वैसे भगवान को घर मिल रहा है। तो हमारी दुकानें चली गई, हम लोग बेरोजगार हो गए, फिर भी हम लोग बहुत खुश हैं। इतना खुशी है कि भगवान को घर मिल रहा है। भगवान एक ठो झोपड़ी में रहते थे, तो झोपड़ी में रहते थे तभी भी हम लोग माला देते थे, फूल देते थे। अभी विराजमान हो रहे हैं तो वहाँ भी हम लोग सेवा करेंगे उनका, वो जितना हो सकेगा उतना हम सेवा करेंगे उनका। और यहाँ अयोध्या जी में जो बड़ी बड़ी मंदिरें हैं सब जगह माला पहुँचाते हैं, जैसे जानकी महल हुआ, सरजू आरती हुआ, और यहाँ बड़ी देवकाली हुआ, छोटी देवकाली हुआ, सब जगह बढ़िया बढ़िया माला बना के पहुँचाते हैं। वो लोग मांगते हैं तो भी भेजवाते हैं, नहीं मांगते तो अपने तरफ से भी चढ़वा देते हैं। मतलब सेवा भाव में कमी नहीं रहेगी। नहीं। तो हाँ, और हमारे साथ मौजूद हैं माली भी, उनसे हम जानेंगे कि आपको भगवान रामलला की सेवा करते हुए कितना वक्त बीत गया। अब तो अस्थाई मंदिर में जा रहे हैं तो कितना खुशी और क्या सोचते हैं आप? अब सोचते यही है कि भाई जो माता पिता के अच्छे संस्कार हैं, जैसे उन्होंने भी बताया, कोई अगर आता है लेने तो उनको देते हैं, नहीं तो खुद से जब उनकी इच्छा हुई तो सेवा भाव से कि भैया आप लेके जाइए, हमारे तरफ से ठाकुर जी को चढ़ाइए, माता जी को चढ़ाइए, सरजू मैया की सेवा करिए। तो वही कहीं ना कहीं संस्कार के बीच हमारे अंदर भी थे, और इसी वजह से कहीं ना कहीं ईश्वर का कोई अनुकंपा हुई कि हम आज अस्थाई मंदिर के माली हैं। आधिकारिक तौर पर नहीं है, लेकिन जब भी कोई विशेष अवसर होता है, शुभ अवसर आता है, तो हमको उसको सजाने का, मंदिर को सजाने का अवसर मिल जाता है। मंदिर को सजाने का और दर्शन करने का भी सौभाग्य मिल जाता है, जो किसी को नहीं मिलता है ना? जी भाई साहब जी, दर्शन तो ठाकुर जी के ऐसे होते हैं कि हम आपको क्या बताएं, उतने करीब से शायद कोई और ना दर्शन कर पाता होगा। बस ये उन्हीं की सेवा का वो फल है कि कहीं ना कहीं ऐसे सौभाग्य से दर्शन मिल जाते हैं हमको। करीब से आप रामलला को देखते हैं? जी भाई साहब जी, सब प्रभु की कृपा है, उन्हीं की कृपा से सब कुछ होता है। कहीं ना कहीं मेरे पुण्य रहे होंगे, कहीं ना कहीं माता जी के भी पुण्य प्रताप रहे होंगे। जो आज जो 500 सालों का सूखा था, उस मंदिर में कोई एक पुष्प नहीं ले जाता था, आज वहाँ पे हमको सज्जा करने का अवसर मिल रहा है। तो सोचिए आप कि क्या होगा। अच्छा, रामलला को माला के साथ साथ आप पूरे मंदिर परिसर को भी सजाते हैं? जैसे तमाम अनुष्ठान कार्यक्रम होते हैं, जैसे दीपोत्सव होता है, अब तो प्राण प्रतिष्ठा करीब आ रही है, तो इन सब चीज़ों के भी आपको ऑर्डर मिलते हैं? जी भाई साहब, जैसे ट्रस्ट से संबंधित जो हैं हमारे, जैसे चंपत जी है, कुछ और भी वहाँ के पदाधिकारीगण हैं, उनको अगर ये लगती है कि ये इंसान सेवा भाव से कर रहा है, क्योंकि भाई राम जी हमारे आराध्य प्रभु हैं, सबके आराध्य प्रभु हैं इस समय, तो हम यही चाहते हैं कि हम जितने अच्छे से अच्छी हो सके उतनी अच्छी से अच्छी सेवा करें। तो इसी सेवा भाव को देख के सभी लोग हमको याद करते हैं, और यहाँ के लगभग मंदिर के लोग भी जो हैं, जहाँ पे अच्छे अच्छे कार्यक्रम होते हैं, दीपोत्सव हो गया, राम जन्मोत्सव हो गया, राम विवाह हो गया, और भी जो सावन के झूले पड़ते हैं, उन सारे मौक़ों पे हमको याद किया जाता है, और यथासंभव प्रयास करते हैं कि हम राम जी की सेवा जो है अच्छे से अच्छे करें। जैसे हम अपने यहाँ उत्सव मनाते हैं, वैसे राम जी के मंदिर को भव्य से भव्य सजाएं
और उनको भव्य से भव्य माला पहुँचाएँ। तो आप देखिए ये माली हैं जो रामलला के मंदिर में माला पहुंचाते हैं। देखिए ये वही माला है जो रामलला के मंदिर में ले जाया जाता है। गेंदा का माला, कमल का माला, गुलाब का माला, मतलब अनेकों प्रकार के माला जो हैं वो अलग अलग दिन के हिसाब से भगवान रामलला को पहनाए जाते हैं और विशेष अनुष्ठान पर जो है राम मंदिर को सजाया जाता है जो इस समय अस्थायी है। तो अब वो घड़ी आ गई है 22 जनवरी जब भगवान रामलला अस्थायी मंदिर से उठ करके अपने घर में विराजमान होंगे, जिसको लेकर के पूरे देश में उत्साह है। हर राम भक्त उस दिन का इंतजार कर रहा है जब उनके आराध्य प्रभु श्री राम दिव्य भव्य मंदिर में विराजमान होंगे और राम भक्तों का जो उत्साह है वह पूरी तरह से अयोध्या में दिखाई दे रहा, क्योंकि अयोध्या पूरी तरह से राममय हो गई है। अयोध्या से एबीपी न्यूज़ के लिए ऋषि गुप्ता।